Hello, beautiful souls. This is Malika from Faith and Patience Tarot. Welcome to the channel. और आज हम देखेंगे कि सितंबर 2025 सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा होने वाला है। रीडिंग ऐसे काम करेगी कि हम ज़ोडिएक वाइज देखेंगे आपका नेक्स्ट मंथ कैसा होने वाला है और हम देखेंगे कि आप सितंबर कौन सी एनर्जी के साथ शुरू कर रहे हो, उसके बाद सितंबर में आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं एंड देन वी विल ऑल्सो चेक वन एडवाइस फ्रॉम द एंजल्स। एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपको वो क्या एक एडवाइस देना चाह रहे हैं। इट कुड बी मल्टीपल for some people, but at least we'll look at one advice. And हमेशा की तरह just take what resonates with you and you can leave the rest. Take a deep breath and now let's get started. Hi Aquarius, अब हम देखेंगे कि सितंबर 2025 आपके लिए कैसा होने वाला है। उससे पहले हम देखेंगे कि आप कैसे एनर्जी में एंटर कर रहे हो। तो एनर्जी तो थोड़ी सी अनस्टेबल ज़रूर है। काफ़ी लोग ऐसा हो सकता है उनको फील हो रहा है कि अरे हमें तो बिट्रे कर दिया, या फिर काफ़ी लोग खुद किसी को बिट्रे कर रहे हैं। we are not always on the receiving end. Sometimes other people are also on the receiving end. Okay, I'm not going to sugarcoat it, but it does look like that. थोड़ा तो डिसेप्शन है एनर्जी में, राइट? अगर आप नहीं कर रहे हो तो मे बी आप हुए हो। दैट इज़ डेफिनेटली देयर। काफ़ी प्लेटोनिक फ्रेंडशिप्स जो हैं वो थोड़ा आगे बढ़ी हैं, फिजिकल लेवल पर आई हैं। लिटरली यू आर टर्निंग लवर्स, ये एनर्जी में है। अगर आपने नहीं, इफ़ यू हैवंट टर्न इनटू लवर्स, you may turn into lovers, but it doesn't look like something which is coming out of emotions, if you know what I mean. So this is what the energy looks like. Now I'd like to see what September has for you guys. एनर्जी अभी तक ओके है। एकदम सैड नहीं हो पर बहुत खुश भी नहीं हो। इट्स ओके, इट्स एवरेज, इट कुड बी बेटर, आई एम नॉट गोना लाई, राइट? सितंबर में आप क्या कर रहे हो? New beginnings are absolutely indicated. You're getting blessings. आपके काफ़ी अनहेल्थी पैटर्न्स ब्रेक हो रहे हैं, काफ़ी साइकिल एंड पर भी आ सकती है, काफ़ी चीज़ें कंप्लीट भी हो सकती हैं। अगर आप उनमें से हो, उन बैच में से हो जिसने अभी तक ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला है, टाइम है। नाउ इज़ द टाइम. You can change your luck only by putting the efforts that are needed or required. Do it and you would definitely change your destiny. Okay, you are weighing options. आप travel करने का भी सोच सकते हो. You're feeling creative. आपको creativity भी बहुत attract कर रही है. You're trying to strike a balance. आपके पास आपको balance तो आप strike कर रहे हो, पर आपके पास दो options भी हैं जिनमें से आप weigh कर रहे हो कि कौन सा वाला मेरे लिए अच्छा है. You could also find yourself कंसिडरिंग कि चलो मैं ट्रैवल कर लेता हूँ या लेती हूँ, या आपको कोई ऑफ़र आ रहा है कहीं से जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है. सो दैट इज़ हैपनिंग. आप नए रिलेशनशिप्स या नए एसोसिएशंस भी बना सकते हो. यू आर गेटिंग लाइक डिवाइन ब्लेसिंग. ठीक है, सो यू आर ब्लेस्ड. आप कुछ नया ज़रूर चालू कर सकते हो, शुरू कर सकते हो. और काफ़ी लोगों के लिए ऐसा होता है ना कि हम बस मेहनत कर रहे हैं, हमें पता नहीं है. एक टनल है जिसमें हम चले गए थे, घुस गए थे, और वो एक बहुत ही लंबा टनल है जिसका हमें पता ही नहीं है कि एंड क्या है, राइट? तो कुछ लोग तो ऐसे जो टनल के पहले ही खड़े हैं, उनको पता है कि उनको टनल में तो जाना पड़ेगा इफ़ दे हैव टू गो टू द अदर साइड, बट दे आर जस्ट नॉट लाइक, उनको जाना भी है दूसरी तरफ पर उनको टनल लेनी भी नहीं है, एंड टनल इज़ द ओनली ऑप्शन, करेक्ट? सो काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो नहीं एफर्ट डाल रहे हैं, तो उनको डालना चाहिए, क्योंकि टनल के उस पार देयर इज़ एक्चुअली अ लाइट, राइट? सो अगर आपको वो लाइट देखनी है, आपको बेटर विजुअल्स चाहिए, या फिर मैं बोलूँ कि आपको बेटर सीनरी चाहिए, तो आपको डेफिनेटली टनल के अंदर जाना पड़ेगा. यू हैव टू कीप गोइंग. यू विल फाइंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑन द अदर एंड. But there are also people who have already put in those efforts. वो चले गए थे टनल में, उनको नहीं पता था कि कितनी लंबी टनल है और अंधेरा है, कहाँ जाके रुकेगी ये, कहाँ जाके ख़त्म होगी. They just kept going, they kept going, and boom,
their luck has changed, life has changed for the good. So that is good news आप लोगों के लिए. I see कि थोड़ी जिस एनर्जी के साथ आपने एंटर किया है सितंबर, डेफिनेटली सितंबर में आप सेम एनर्जी में नहीं रह रहे हो. यू आर मूविंग टुवर्ड्स बेटर थिंग्स. आप अच्छी चीज़ों की तरफ मूव कर रहे हो, अच्छी चीज़ें हो रही हैं आपके लिए. और काफ़ी लोग तो एक्चुअली भी मूव कर रहे हो, लाइक एक जगह से दूसरी जगह डेफिनेटली आप लोग मूव कर रहे हो. फॉर द एडवाइस आई वुड से स्ट्राइक अ बैलेंस. और एंजल आपको ये भी बता रहे हैं, अगेन काफ़ी अबंडेंट फील करोगे, ऐसा फील करोगे कि हाँ सब कुछ है, फैमिली लाइफ अच्छी है, रिलेशनशिप, घर सब अच्छा है, अच्छा बैलेंस है, फ्लो है, तो एवरीथिंग इज़ गोइंग रियली वेल फॉर यू. ओके, सो सितंबर में, अगर अगस्त में आपकी एनर्जी थोड़ी डिस्टर्ब थी, ऐसा था कि नहीं समझ आ रहा था, सितंबर से आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया है. ओके, आई फील सो गुड व्हेन आई लुक एट दिस स्प्रेड. मैसेज बहुत अच्छे हैं. और सितंबर में अगर आप मतलब इट फील्स गुड राइट, कि अगर आपके साथ पहले कुछ भी ऐसा हो रहा था जो आपको नहीं पसंद आ रहा था, तो अब सितंबर में डेफिनेटली चीज़ें बदल रही हैं फॉर द बेस्ट. सो या, सो नाउ इट्स टाइम टू इन्जॉय. थोड़ा एफर्ट भी डालो, खाली इन्जॉय मत करो. इन्जॉय तभी करोगे जब एफर्ट डालोगे थोड़ा. सो एफर्ट भी डालो और इन्जॉय भी करो, क्योंकि डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं. आई होप कि ये आपके साथ रेजोनेट किया होगा. अगर किया है तो मुझे कमेंट में बताओ कि क्या रेजोनेट किया है. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच एवरीबडी जो यहाँ थे और उन्होंने ये सारी रीडिंग देखी. अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe so I can keep going. It means a lot when I see those likes come in, or the comments come in, the views come in, because that is what keeps me going. Thank you so much. I really appreciate your time. Thank you. See you. Bye.